हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ क्विक और इजी, स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी दो तरह के नाश्ते की रेसिपी शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, जब कभी आपको रोटी सब्जी ना बनाने का मन हो या फिर आप जल्दबाजी में कुछ अच्छा बनाना चाहते हो तो आप इन नाश्तों को बना सकते हैं। इससे आपका पेट भी भरेगा और इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होगी। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 कप चावल और इस चावल को मैंने ओवरनाइट सोक करके लिया है। आप 2 से 3 घंटे सोक करके रख सकते हैं इसे। और अब आधा कप पानी डालकर इस चावल को हम इस तरह से चिकना पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पर चावल को हमने चिकना पीस लिया है। चावल को हमें इस घोल को हमें बहुत पतला या बहुत थिक नहीं रखना है। इस तरह से मीडियम कंसिस्टेंसी में इसे हम रखेंगे। अब इसके लिए हम एक तड़का तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक तड़का पैन को गैस में रखेंगे। 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और अब इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच सरसों और 7 से 8 करी पत्ते। और इसे हम थोड़ा सा इस तरह से पका लेंगे। ये चटक गए हैं तो इस तड़के को हम इस घोल में डालेंगे। इस तरह से तड़का लगाकर अगर हम नाश्ता को बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच नमक हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। साथ ही ऐड करेंगे चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, तो इसीलिए यहाँ पर हम हल्दी ऐड करेंगे। और वरना हल्दी आप स्किप भी कर सकते हैं। और इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इस घोल में हम कुछ कटी हुई सब्जियां ऐड करेंगे। तो सब्जियों में आप यहाँ पर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक मीडियम साइज के लंबे पतले कटे हुए प्याज को ऐड कर रही हूँ। साथ ही एक ग्रेट किया हुआ गाजर ऐड कर रही हूँ। आप यहाँ पर अपने पसंद के हिसाब से कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। तो एक मुट्ठी भरकर यहाँ पर कटा हुआ पत्ता गोभी ऐड कर रही हूँ। आप अगर चाहे तो यहाँ पर ग्रेट करके आलू भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और हरी मिर्च ऐड करेंगे कटा हुआ। और अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला है कि नाश्ते को बहुत ही सिंपल और बहुत ही हेल्दी रखना है, तो इसलिए इसमें मैं और कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। इतने से ही ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। अच्छे से घोल को इस तरह से मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पर इनो या फिर दही कुछ भी यूज़ नहीं किया है। और ढककर इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रखेंगे। अब इसके लिए हम एक चटनी तैयार करेंगे। तो चटनी के लिए हमने मुट्ठी भर धनिया को लिया है, 7 से 8 लहसुन की कली ली है। साथ ही लेंगे यहाँ पर 4 हरी मिर्च और इसी के साथ ही यहाँ पर एक टमाटर लेंगे चॉप करके। और इसी के साथ ही सब्जी को और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए लेंगे यहाँ पर एक आंवला। आंवले को भी छोटे छोटे इस तरह से काट कर हम लेंगे। और साथ ही लेंगे यहाँ पर 1 छोटी चम्मच काला नमक और चौथाई छोटी चम्मच सफ़ेद नमक। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं लेना है। और इस चटनी को हम पीस लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा अदरक भी ऐड कर सकते हैं। बस 1 टेबल स्पून पानी डालकर हमने इसे इस तरह से चिकना पीस लिया है। ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है, साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो चटनी बनकर तैयार है। अब चलिए हम दूसरे नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए भी हमने यहाँ पर लिया है 1 कप कटा हुआ पत्ता गोभी
तो पत्ता गोभी अभी बहुत ही ताज़े और फ्रेश मिल रहे हैं, तो इसलिए मैंने आज के नाश्तों को पत्ता गोभी से बनाया है। और स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो आलू के बजाय अभी आप पत्ता गोभी खाया कीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर 1 कप पत्ता गोभी के साथ मैंने 1 मीडियम साइज का लंबे कटा हुआ प्याज लिया है। साथ ही मुट्ठी भर धनिया को भी बारीक चॉप करके लिया है। और इसी के साथ ही यहाँ पर 1 हरी मिर्च लेंगे। तीखा आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और 1 इंच अदरक को भी इस तरह से ग्रेट करके हम डालेंगे। और इसी के साथ ही यहीं पर अब हम ऐड करेंगे आधा कप बेसन। तो वज़न से देखिए तो ये 100 ग्राम बेसन है। और इसी के साथ ही आधा कप हम चावल का आटा ऐड करेंगे। और अब कुछ सूखे मसाले यहाँ पर हम ऐड करेंगे। चावल के आटे की जगह में आप बारीक वाली सूजी भी ले सकते हैं, उससे भी ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनेगी। और अब यहाँ पर कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। और साथ ही आधी छोटी चम्मच ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। और 1 छोटी चम्मच ऐड करेंगे यहाँ पर चाट मसाला पाउडर। इन मसालों से ये नाश्ता बहुत ही चटपटा बनकर तैयार होगा। और इसी के साथ ही 2 बड़े चम्मच यहाँ पर हम खाने वाला तेल ऐड करेंगे। और साथ ही ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच नमक। नमक भी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और इसी के साथ ही अब हम ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। साथ ही ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच अजवाइन, हाथों से थोड़ा सा मसल कर ऐड करेंगे। और आधी छोटी चम्मच कलौंजी दाना यानी कि काला जीरा। और अब इन सभी को हाथों से अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इस तरह से इस नाश्ते को एक बार आप बना कर देखिए फ्रेंड्स, आप आलू खाना भूल जाएंगे। आपको पत्ता गोभी का ये नाश्ता इतना पसंद आएगा। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, साथ ही बहुत ही हेल्दी भी होती है। तो इस तरह से अच्छे से हमने इसे मिला लिया है। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसमें हम मिक्स करेंगे। एक बार में पानी इसमें अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो ये थोड़ी पतली हो सकती है या फिर लम्स पड़ सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हमें घोल बनाना है, क्योंकि हमें इसे पतला घोल नहीं रखना है। इसका गाढ़ा सा थिक सा इसको हमको डो से, आटे का जो रोटी बनाते हैं उस डो से थोड़ा सा इसको हमको पतला करना है, गीला करना है। तो लगभग 3 से 4 टेबल स्पून पानी इसमें हमने लिया है और ये डो बनकर तैयार हो गई है। तो इस तरह से गीला सा हमने इसका डो लगा लिया है। और अब चलिए इसे हम बनाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर एक पैन को गरम करेंगे और बहुत ही कम ऑयल में हम इसे फ्राई करेंगे। सिर्फ 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल इसमें हम डालेंगे। और इस डो को इस तरह से एक बड़े चम्मच में एक एक चम्मच लेंगे और गरम तेल में हम रखते जाएंगे। तो आप चाहे तो इसे किसी भी ऑयल में फ्राई कर सकते हैं, मगर सरसों का तेल जो होता है वो थोड़ा सा हेल्दी भी होता है। साथ ही सरसों का तेल का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है पकौड़ों के लिए। तो इस तरह से एक एक करके हम इसमें डालेंगे और थोड़ा सा इसे चपटा कर लेंगे। और एक बार ऑयल को अच्छे से हम गर्म होने देंगे। उसके बाद हम इन पकौड़ों को डालेंगे और फिर गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर लेंगे। गैस का फ्लेम धीमा करके हम इसे इसलिए कुक करेंगे क्योंकि इसमें हमने जो सब्जियां ऐड की हैं वो सब्जियां थोड़ी सी कुक हो जाएंगी। तो 2 मिनट हमने इसे डालने के बाद छोड़ दिया था और 2 मिनट के बाद इसे हम पलट लेंगे। दोनों तरफ से अलट पलट कर लाल क्रिस्पी होने तक हम इसे फ्राई करेंगे।
और उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे। ये विंटर स्पेशल पकौड़े खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बनाने में बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी फटाफट बनकर तैयार होती है। तो इस तरह से अलट पलट कर हमने इन पकौड़ों को बिल्कुल गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है। अब इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी के पकौड़ों को भी हम फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर आपने देखा, हमने यहाँ पर 2 ही टेबल स्पून ऑयल लिया था और ऑयल अभी भी बचा हुआ है। इसी ऑयल में बाकी के पकौड़ों को भी हम फ्राई कर लेंगे। आप जब इस नाश्ते को बनाएंगे तो आपको इसको बनाने में भी बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इतना इजी, इतना क्विक बनता है ये, साथ ही इतना टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, आप इस नाश्ते को चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं शाम के, या फिर सुबह ब्रेकफास्ट में इसे बनाकर खा सकते हैं चटनी के साथ। बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसी तरह से इसमें बार बार हम इसी तरह से बाकी के सभी पकौड़ों को हम फ्राई कर लेंगे एक एक करके। और इसी तरह से ये पकोड़े भी क्रिस्पी हो गए हैं, तो इसे भी हम निकाल लेंगे। तो यानी कि दूसरा बैच भी हमारा कंप्लीट हो गया है। और अब पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल हम फिर से डालेंगे और तीसरा बैच भी बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से इस नाश्ते को आप ज़रूर ट्राई करें, और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लग रही हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस तरह से एक एक करके फिर से हम इसमें डालेंगे। और इसे भी हम अलट पलट कर क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। आप इसे बच्चों के स्कूल के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, या फिर आपके घर में अचानक कोई गेस्ट आ जाए तब भी आप इस नाश्ते को बनाकर खिला सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ पर ये नाश्ता भी बनकर तैयार हो गया है, क्रिस्पी हो गए हैं। अब इसे भी हम निकाल लेंगे। गर्मा गर्म सॉस और चटनी के साथ ये नाश्ते बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत ही कुरकुरे और बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं चटनी के साथ। तो ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो आप इस तरह से इस नाश्ते को बनाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। चलिए अब हम दूसरे नाश्ते को बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा घोल बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हम एक तवे को गरम करेंगे और उसमें 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और इस तरह से तेल को पूरे तवे में फैला लेंगे। और अब इस घोल को कलछी से लेंगे और गरम तवे में हम डालेंगे। जिस तरह से आप किसी भी चीले को बनाते हैं उसी तरह से कलछी में हम इस घोल को डालेंगे और ढककर इसे 5 मिनट तक हम बिल्कुल धीमी आंच में कुक करेंगे। 5 मिनट तक धीमी आंच में इसलिए कुक करेंगे कि इसमें भी हमने सब्जियां ऐड की है, तो सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगे। और अब हम ढक्कन हटाकर इसे पलट लेंगे। दूसरी तरफ से भी हम इसे 2 मिनट तक अलट पलट कर घुमाकर पका लेंगे। इसमें हम ऊपर से ऑयल नहीं डालेंगे। बिल्कुल कम मसाले से, कम ऑयल से इतना टेस्टी और इतना हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार होती है, आपको बनाकर बहुत ही खुशी होगी। तो आप इस तरह से इस नाश्ते को भी ज़रूर ट्राई करें। तो बस ये बन चुका है, इसे अब हम निकाल लेंगे और इसी तरह से इसी पैन में, तवे में 1 छोटी चम्मच ऑयल हम फिर से डालेंगे और घोल को फिर से हम इस तरह से स्प्रेड करेंगे। अभी ढक कर इसे फिर से 5 मिनट तक बिल्कुल धीमी आंच में कुक करेंगे। और दूसरी तरफ से भी 2 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो इसी तरह से बाकी के चीले को भी हम बनाकर तैयार करेंगे। और इसे भी आप चटनी, दही, सॉस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं।
बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ पर मैंने चीलों को बनाकर तैयार कर लिया है और अब आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे भी आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं और सुबह के ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। यहाँ तक कि इसे आप रात के खाने में भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने चावल का आटा, बेसन और सब्जियाँ ऐड की है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट प्रॉपर मील है और इस तरह से ये सॉफ्ट भी है और इस तरह से आप चटनी के साथ इसे खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक बार बना कर देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक, एक कमेंट करना ना भूलें।